नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज। महाभारत टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मां नर्मदा के घाटों पर मालवा क्षेत्र के नर्मदा भक्तों का 3 दिनों से लगा जमावड़ा आज शनिचरी अमावस्या पर हुआ संपन्न। नाभि तीर्थ नगरी हंडिया में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चैत्र अमावस्या के पूर्व विगत 3 दिनों से मालवांचल से सैकड़ों बसों से आए नर्मदा भक्तों ने नर्मदा के घाटों पर स्नान कर परिहारों, ओझाओं एवं पंडे द्वारा बाहरी बाधा, शरीर का भारी होना एवं प्रेत आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को विधि विधान के साथ मां नर्मदा के 5 घाटों पर मालवा के भक्तों द्वारा 6 दिन की यात्रा के दौरान नेमावर घाट एवं हंडिया के घाट पर स्नान कराया जाकर ऐसे 3 और घाटों पर और भी स्नान कराया जाता है एवं उज्जैन के 52 कुंड में स्नान के बाद उनकी यात्रा का समापन होता है। उक्त जानकारी हमारे मीडिया से बातचीत में मालवा से आए पांडवों एवं भक्तों द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि विधि विधान एवं मां नर्मदा के स्नान से सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नर्मदा घाट पर परिहारों ने धाम लगाकर बाहरी बाधा से पीड़ित लोगों का तंत्र मंत्र एवं विधि विधान के साथ पूजन पाठ कर इलाज किया। इन लोगों का रात भर तंत्र मंत्र चलता रहा। इसके चलते चीख पुकारों की आवाज से नर्मदा के घाट गूंज उठे। क्या है इसका? सर मैं राधेश्याम गांव ढिकरिया से हूँ। तहसील मैदपुर है, जिला उज्जैन है। और मैं कम से कम 10 सालों से आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ से तीर्थ के लिए आता हूँ। माँ की कृपा से माँ नर्मदा का दर्शन हो जाए। पावन नगरी है, 2, 3, 4, 5 स्थान है। वहाँ पे स्नान करने तो कुछ अपने को शरीर में सुधार होता है। देवी देवता को 5 घाट नहलाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? पहला नहाना होता है आमली घाट का। वहाँ से फिर निकलते हैं हम, तो ओंकारेश्वर आते हैं, ये निमावर आते हैं। उसके बाद में फिर ओंकारेश्वर जाते हैं, फिर जाते हैं उज्जैन रामघाट पे। वहाँ से फिर 52 कुंड पे जाते हैं। वहाँ से हमारी यात्रा पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा हम सब पे भक्तों पर बने रहे, सब कुशल मंगल रहे। हमारा मालवा ऐसा राज्य है कि कहीं कहीं से लोग से बहुत दूर दूर से आते हैं। पंडा जी, आप एक बात ये बताएं कि जो रंगीन पोटलियाँ रहती हैं, जो आपके पास जो आप लाते हैं, इसमें क्या ये क्या रहता है? ये क्या उद्देश्य है आपका यहाँ? ये सर माँ का जो 12 महीना में नवरात्रि आती है, उसका सब श्रृंगार रहता है हमारे पास में। उनकी मूर्ति रहती है, सूरत रहती है हमारे चेहरे, मन में, आत्मा में। इसीलिए उनको ले लेके हम आते हैं इधर। स्टार्ट करना है। अभी एक हो गया है, देवास गए थे, देवास वाली माता जी के यहाँ। फिर निमार का घाट है, 4 और बाकी है। यहाँ की सबकी मनोकामना पूरी होती है। किसी को बाल बच्चा भी नहीं होता है। यहाँ शेषनाग के यहाँ गोदी भराती है और किसी भी बीमारी का दुख काटते हैं ना शुल्क। मेरा नाम मुकेश पंडा जी है, जिला उज्जैन, तहसील मैदपुर, पोस्ट जगोटी। नर्मदा मैया के स्नान करते करते मुझे 35 साल हो गए हैं। पहले दाराजी के स्नान चालू थे क्या, और दाराजी के बाद फिर नेमावर घाट, आंवली घाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर और उज्जैन का आखिरी स्नान है। नर्मदा मैया के तो कई दर्शन करने से लाखों जन्मों के पाप समाप्त होते हैं इस नर्मदा मैया के। इसीलिए सारी जनता को हम लेके आते हैं और जागरूक करते हैं कि हिंदू धर्म में नर्मदा मैया है। ये तो आप जब 5 घाट नहाते हो तो इन घाटों से क्या महत्व है इनका? जैसे नर्मदा मैया क्या है कि जन्म जन्म के जो पाप रहते हैं वो समाधान होते हैं, अपने अपने देवी देवता प्रकट होते हैं। ये शरीर जो निर्मल काया होती है, जितने कंकर है इसमें इतने शंकर हैं। कौन सी देवी देवता को आप मतलब? ये हमें नर्मदा मैया, हमें शीतला माता, कालका मैया, चामुंडा माता, भैरू महाराज। कितने सालों से चली आ रही है? मैं 35 साल मुझे हो गए आते आते, और कई पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। आज से नहीं है स्नान, कितनी पीढ़ी। कलयुग में तो लाखों की जनता है क्या, और कलयुग में खाली एक नर्मदा ही ऐसी माँ है जो जीवन सफल करने वाली माँ है सबका। तो ये बस का किराया भाड़ा क्या सब? बस का भाड़ा सब सहयोग है, माता जी के बंडा चलते मंदिर के द्वारा क्या।